जय हिंद। चलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें 25 क्वेश्चन का सेट होगा। इसमें हम पहला क्वेश्चन रखे हैं, थुल्लाल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? केरल, गुजरात, मणिपुरी, उत्तराखंड। इसमें सही ऑप्शन जो है हमारा है ऑप्शन ए, केरल से हुआ था। चलिए हम जानते हैं थुल्लाल कितने प्रकार के होते हैं। इसमें 3 प्रकार का थुल्लाल होता है। एक होता सीतांकन होता है, सीतांकन। दूसरा जो होता है प्रायन और वट्टम होता है। और चलिए हम जानते हैं कि केरल के जो शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे कथकली हो गया, कथकली यहाँ के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। यहाँ पे 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? इसमें माइबा, चोलोम, रास और परेंग। इसमें सही ऑप्शन जो है हमारा बी ऑप्शन सही है। इसमें चुलोम मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य जो होता है इसमें मर्दाना पहलू जो है यह तांडव रूप को दिखाता है। और इसमें यह जो होता है ये महिला और पुरुष के द्वारा अलग अलग वेशभूषाओं में किया जाता है, महिला और पुरुष दोनों को। और इसमें तांग, ढोल और बांसुरी जैसे यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखते हैं सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम और ओडिसी, मणिपुरी और कुचिपुड़ी और सत्रिया, मणिपुरी और कथक। इसमें सही ऑप्शन जो है सोनल मानसिंह जो थे ये 2 नृत्य किया करते थे, भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित है। इनको 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और फिर 1992 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? इसमें पहला ऑप्शन है दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत और उत्तर भारत। चलिए उससे पहले हम बता देते हैं छऊ नृत्य कहाँ पर किया जाता है। ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। 3 जगहों पर किया जाता है, जो कि ये पूर्वी भारत में ये राज्य आते हैं। इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अब हम 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, वायलिन, शहनाई और गिटार। जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला वादक थे, यानी ऑप्शन जो ए हमारा है बिल्कुल सही है। जाकिर हुसैन को 3 पुरस्कार दिए गए थे। पद्मश्री दिया गया था 1988 में और पद्म भूषण दिया गया था सन 2002 में और पद्म विभूषण दिया गया था सन 2023 में दिया गया था। उसके बाद चलिए हम दूसरे 6वें क्वेश्चन पर आते हैं। असद अली खान किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? वायलिन, रुद्रबीड़ा, तबला और सितार। इसमें सही ऑप्शन जो है ये रुद्रबीड़ा बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। इनको भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 77 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था और सन 2008 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर अब चलते हैं। चलिए अब हम 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में गजल गाने की परंपरा द्वारा स्थापित की गई थी। हजरत अली, अमीर खुसरो, निजामुद्दीन और सांसावली द्वारा।
इसमें जो सही ऑप्शन जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम बताते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था पटियाला उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसमें हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पंडित रविशंकर किस संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? इसमें यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? इसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन, कर्नाटक शास्त्रीय वादन, हिंदुस्तान शास्त्रीय गायन, कर्नाटक शास्त्रीय गायन के लिए। इसमें ध्यान से केयरफुली होकर पढ़िएगा। इसमें हिंदुस्तान शास्त्रीय वादन के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए है जो बिल्कुल सही है। इसमें पंडित रविशंकर को सन 1999 भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए आप कमेंट में बताइएगा पंडित रविशंकर को कब पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब हम 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न से प्राप्त हुआ था? आशा भोंसले, अली अकबर खान, श्रेया घोषाल, लता मंगेशकर। यानी सही ऑप्शन जो है हमारा है लता मंगेशकर को दिया गया था। सन 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इन्हें सन 1969 में पद्म भूषण से और पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अब हम 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। डॉक्टर बिधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? कानून, वास्तुकार, खेल और दवा, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। जो ऑप्शन हमारा डी सही है। डॉक्टर बिधान चंद्र राय पुरस्कार दवा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इनके जो उपलब्धि भारत में थी 1962 में, 1962 में राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद का स्थापना किया था। इन्होंने राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद की स्थापना किए थे। और प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। चलिए अब चलते हैं। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नवरोज त्योहार भारत में निम्न में से किस दिन किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? इसमें जैन, सिख, बौद्ध और पारसी। इसमें सही ऑप्शन जो है पारसी समुदाय के द्वारा, पारसी कम्युनिटीज के द्वारा मनाया जाता है नवरोज त्योहार। इसे सन 2016 में यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त संस्कृत विरासत में शामिल किया गया था। और इसमें जो नवरोज त्योहार है इसका जो अर्थ होता है नवरोज जो होता है इसमें 2 शब्दों से मिला है, नव और रोज। नव का अर्थ होता है नया और रोज का अर्थ होता है दिन, यानी कि नए दिन के उपलक्ष्य में इसमें मनाया जाता है नवरोज त्योहार। चलिए अब हम 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? चाय महोत्सव मनाया जाता है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोरहाट और सिलचर। इसमें सही ऑप्शन जो है जोरहाट जो है असम में पड़ता है, जोरहाट में मनाया जाता है। यही हमारा ऑप्शन सही है। चलिए अब हम 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव 5 दिन, 10, 15 और 20। इसमें सही ऑप्शन जो है बी 10 दिनों तक मनाया जाता है। यह 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। ये हॉर्नबिल महोत्सव का जो शब्द है, एक हॉर्नबिल नाम की एक पक्षी होती है, उसी के
नाम पर इसका हॉर्नबिल महोत्सव इसका नाम पड़ा था। और यह जो है त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है इसे। उसके बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु में और शीत ऋतु में। इसमें सही ऑप्शन जो है इसमें सही ऑप्शन जो है बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ये सरहुल त्योहार जो है ये साल का एक वृक्ष होता है, साल का वृक्ष होता है जिसपे ये सरहुल नाम का एक फूल उगता है। इसी के लिए बसंत ऋतु में इस त्योहार को मनाया जाता है। झारखंड में स्पेशल, खास करके झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है। चलिए अब हम 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वारली चित्रकला भारत के डैश राज्य की लोक चित्रकला है? मणिपुरी, महाराष्ट्र, मिजोरम और कर्नाटक। वारली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? यह है महाराष्ट्र के। यह महाराष्ट्र की जनजातियों के द्वारा बनाई जाती है। इसमें 16 नंबर क्वेश्चन है। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति डैश राज्य से हुई है? इसमें राज्य बताना है, किस राज्य से मधुबनी जो चित्रकला है इसकी उत्पत्ति हुई है? कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और बिहार। इसमें सही ऑप्शन जो है बिहार से हुई है, जो बिहार की चित्रकला शैली और संस्कृति को भी दर्शाती है, मधुबनी चित्रकला शैली। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है? इसमें बताना है। ऊटी, नैनीताल, शिमला, श्रीनगर। इसमें जो सही ऑप्शन जो है ऊटी में सर्दियों के मौसम में यहाँ पर हिमपात नहीं होता है। उसके बाद चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण डैश करवाया था? राजेंद्र प्रथम, विजयाला, राजराज प्रथम, आदित्य प्रथम। इसमें जो सही ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है, राजराज प्रथम द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बृहदेश्वर जो मंदिर है इसे 1987 में 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 1987 में विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था। चलिए अब हम 19 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्न में से किस प्रजाति संकटग्रस्त है? निम्न में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है यही बताना। इसमें हिमालयी भूरा भालू, एशियाई हाथी, एशियाई चीता और धनेश पक्षी। इसमें सही ऑप्शन जो है हमारा एशियाई हाथी है। इसे IUCN ने 1986 में रेड लिस्ट में रखा था एशियाई हाथी को। और इसमें चलिए हम 20वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्न में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? त्रिपुरा, मणिपुर, असम, मेघालय। इसमें सही ऑप्शन जो है यह असम में स्थित है। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है ये। आप चलिए कमेंट में बताइएगा कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व किस नदी पर स्थित है। कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, कन्याकुमारी और गोवा। राष्ट्रीय समुद्री संस्थान का मुख्यालय जो है डोना पावला गोवा में स्थित है। हमारा जो ऑप्शन जो है डी है बिल्कुल सही है। इसका स्थापना जो हुआ था 1966 में इसका स्थापना हुआ था।
1966 में। चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्य कहाँ स्थित है? मुख्यालय बता कहा जाए या फिर कहाँ पर स्थित है? करनाल, आनंद में, लखनऊ और पालमपुर। इसमें सही ऑप्शन जो है करनाल हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में स्थित है। इसका स्थापना हुआ था 1955 में, इसका स्थापना हुआ था हरियाणा में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून, 21 जून, 23 जून और 20 जून। इसमें सही ऑप्शन जो है 21 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। आप चलिए कमेंट में बताइएगा कि राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। इसमें हम 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है? इसमें 2 फरवरी, 15 जनवरी, 18 मार्च और 19 दिसंबर। इसमें सही जो ऑप्शन है 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। जो रामसर सम्मेलन जो हुआ था, ये इसका यूनेस्को का एक पहल था। इसमें आर्द्रभूमियों को संरक्षण दिया जाता था। इसका स्थापना जो हुआ था 2 फरवरी 1971 में इसका स्थापना किया गया था। इसलिए इसी दिन को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप चलिए इसका भी कमेंट में जवाब दीजिएगा कि राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। इसका भी आप जवाब दीजिएगा कमेंट में। और इसमें 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। चलिए हम आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आप बताइएगा। स्वर्ण सिंह, बलदेव सिंह, वाईबी चौहान, कैलाश नाथ कटजू। इसमें सही ऑप्शन जो है बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह जो थे भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। जो अंतरिम सरकार में भी सरदार बलदेव सिंह जो है रक्षा मंत्री थे। और इसमें हम एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। भारत के रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जवाब आप कमेंट में देना है। चलिए आप कैसे होंगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।